तेरो नाम। तेरा मेरा तेरा मेरा। माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम। तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा। जग में साचो तेरो नाम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े
संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम। माइक पेश करिए। भाई मुकेश जायसवाल 31 जुलाई सन 1972 को जन्मे सतना शहर के पुरानी गल्ला मंडी निवासी श्री राजेंद्र जायसवाल जी के दूसरी पुत्र मुकेश जायसवाल जी के एक बड़े भाई श्री मनोज जी एवं एक छोटी बहन नीतिका है। आपने अपने प्राथमिक शिक्षा शिशु मंदिर शिक्षा मंदिर टुगोरिया टोला से प्राप्त की। तत्पश्चात प्राथमिक शिक्षा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कृष्णनगर से प्राप्त की। पुरातात्विक विषय में रुचि के चलते आपने वाणिज्य महाविद्यालय सतना से एमए की परीक्षा पुरातत्व में उत्तीर्ण की। 1996 से ही आप अपने पिता और भाई के साथ जुड़कर आप ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करने लगे। सन 2010 में व्यापार को गति देते हुए आप ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट के व्यवसाय में आ गए और कैफे महिंद्रा, आइसर, स्कॉट, सोनालिका जैसे नामी कंपनियों के साथ जुड़कर वित्त क्षेत्र में अपने व्यवसायिक कौशल का परिचय दिया। आपको इंजन ट्रैक रिपेयरिंग क्षेत्र में महारत हासिल थी, जो आपने अपने पिता और भाई से विरासत में प्राप्त की थी। यूथ हॉस्टल में विभिन्न पदों में अपनी सेवाएं दी। लायंस क्लब सतना में आप वरिष्ठ सदस्य थे। पूर्व छात्र परिषद सरस्वती विद्यालय कृष्णनगर में आप प्रकल्प प्रमुख की भूमिका में थे। जायसवाल यूथ क्लब के संस्थापक अध्यक्ष रहते हुए आपने समाज के प्रथम स्मारिका जायसवाल दर्पण के प्रकाशन किया। पारिवारिक सदस्यों व इष्ट मित्रों के नाम पर शहर में अनेक बार वृक्षारोपण किया। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए मित्रों के साथ मिलकर कई वर्षों तक ठंड में कंबल वितरण का आपने कुशल कार्य किया। प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन सेवा बस्ती में मनाते थे। सेवा बस्ती में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर बजराहा टोला कि आप सम्मानित सदस्य थे। अखिल भारतीय जायसवाल सरबर्गी महासभा में आपने कार्य किया। प्रणामी मंदिर के सामने स्थित जायसवाल धर्मशाला का समाज के साथ मिलकर जीर्णोद्धार किया। वहीं पर प्रतिवर्ष समर कैंप आयोजित कर समाज के बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम करते थे। समाज के साथ मिलकर शहर के कृष्णा कॉलोनी में जायसवाल भवन का निर्माण कराया। आपने अब तक 29 बार रक्तदान करके एक कीर्तिमान स्थापित किया था। पुरानी गल्ला मंडी संगठन के मार्गदर्शक थे। हिंदू पर्व समन्वय समिति में आप सदस्य थे। बिहारी रामलीला समाज में सहमंत्री का दायित्व था आपके पास। महामंत्री जायसवाल समाज में थे। गौ सेवा धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि अद्वितीय थी। 30 वर्षों से लगातार पीजीएम के साथ पुरानी गल्ली मंडी पीजीएम क्लब कहलाता था। पीजीएम क्लब के साथ मिलकर मां दुर्गा प्रतिमा का स्थापना, पंडाल व्यवस्था में नवाचार करना आपकी रुचि थी।
पीजीएम के साथ दीपावली का, होली मिलन का समारोह आयोजित करना। मित्रों एवं समाज सेवियों के साथ सतत संपर्क रखने वाले मुकेश जायसवाल जी की विशेषता थी कि वो नेकी कर दरिया में डाल की कहावत को चरितार्थ करते थे। वे हमेशा समाज सेवा के लिए सहज तैयार रहते थे। सहृदय समाज सेवी ऊर्जावान साथी मुकेश जायसवाल आज पूरे सम्मान के साथ हम सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम हिंदू पर्व समन्वय समिति से श्री राम अवतार चमड़िया जी, कल्लू भैया जी को आमंत्रित करते हैं कि वो 2 शब्द उनके बारे में प्रेषित। सतना में एक अलग पहचान थी। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते थे। अनेक धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ वो हिंदू पर्व समन्वय समिति से भी जुड़े हुए थे। हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा जो भी कार्य उनको सौंपा जाता था, बहुत ही शिद्दत के साथ वो कार्य को पूरा करते थे। उनके न रहने से हिंदू पर्व समन्वय समिति को एक अपूरणीय क्षति हुई है। मुकेश जायसवाल जी ने पुरानी गल्ला मंडी में युवा लोगों को इकट्ठा करके पीजीएम करके एक संस्था बनाई और उस संस्था के माध्यम से अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्य किए जाते हैं। पुरानी गल्ला मंडी में दुर्गा जी का जो विशाल पंडाल बनता है, उसके जनक मुकेश जायसवाल जी ही थे। मैं पीजीएम के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ, मुकेश जायसवाल द्वारा चालू किए गए कार्यों को वो उसी प्रकार से संपादित करते रहेंगे। ये उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुकेश के न रहने पर परिवार में कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसी स्थिति में भी परिवार वालों ने मुकेश का नेत्र दान कर 2 लोगों को दृष्टि प्रदान की। मैं इस दुख की घड़ी में परिवार द्वारा इस प्रकार का काम किया जाना बहुत बड़ा काम है। हम सब इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इस दुख की घड़ी में, ऐसी स्थिति में भगवान परिवार को ऐसी शक्ति प्रदान करे, ये कड़ा दुख सहने की शक्ति प्रदान करे एवं अपने श्री चरणों में मुकेश को स्थान दे ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। उनके साथ उनकी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा श्रीमती सुमन सिंह जी। समय हम लोग कभी सोचा नहीं कि किसी दोस्त के लिए होना पड़ेगा और कुछ बोलना पड़ेगा। बहुत ही स्तब्ध हूँ मैं इस समाचार से और निशब्द भी हूँ। क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। बहुत ही अच्छा हमारा मित्र था, हमारे साथ में रहा। संपर्क तो बहुत नहीं हो पाता था हम लोगों का, लेकिन जितना भी कभी बातचीत होती थी, मिलते थे। बहुत ही हंसमुख मिजाज व्यक्ति था, हमेशा हंस के हर चीज को। मुझसे उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, थोड़ा ही छोटा था, लेकिन बहाना मार के मुझे कहता था कि नहीं तुम मुझसे बड़ी हो, तुमको मैं जिज्जी बोलूंगा। और हम सब ठीक है ठीक सब। मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ कि मैं कुछ उसके बारे में कह पाऊँ। काफी कुछ लोगों ने आपको बताया। मैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर को उसको अपने पास उचित जगह दे और उसको
शांति दे और परिवार को यह दुख सहने की क्षमता दे दे। माता पिता के लिए जो अपूर्णनीय क्षति है, भगवान उन पर कृपा दृष्टि रखे कि वो इस दुख को सह पाए, और हम सबको ये ताकत दे हम सब भी इस चीज को बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन समय है। हम लोग के साथ में पढ़ने वाला ये पहला हमारा मित्र है जो इतनी जल्दी इसको थी हम लोगों से अलग होने की। कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी कोई हम लोगों से अलग होगा। अभी कुछ ही वर्षों पहले लगभग 2015 में हम लोग जब स्कूल से पढ़ के निकल चुके थे, तब उस समय मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था, कोई मोबाइल नहीं रहते थे, लैंडलाइन फोन होते थे, कोई संपर्क नहीं होता था। फिर भी 2015 में 25 वर्ष हम लोगों के पूरे जब हुए स्कूल से निकलने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया मित्रों द्वारा मिलने के लिए, और हम सब वहाँ इकट्ठे हुए इतने वर्षों बाद। उसमें से बहुत से लोग तो सब दूर दूर थे, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, कुछ लोगों से मुलाकात नहीं हुई, कुछ को आदमी पहचान पाया, कुछ को नहीं पहचान पाया। और कुछ ऐसे मित्र थे, मुकेश उनमें से ऐसा था कि कभी कभार, चूंकि मैं भी सतना में ही रहती हूँ, तो उससे मुलाकात बीच बीच में कभी कभी हो भी जाती थी। कुछ 2-4 और मित्र थे, तो जब कभी कुछ बात होती थी तो बस हंस कैसे टाल देता था, अरे जी रहने दो, सब चलता है ऐसे ही। तो हम बल्कि हंसते थे कि बहुत छोटे मत बना करो, तुम बराबर कहे हो, जिज्जी क्यों बोलते हो? बोले नहीं, बड़ी बहन हो तो तुमको जिज्जी ही बोलूंगा। ये सब चीजें याद करना और ये कह पाना यहाँ खड़े होकर के, मुझे ये जब कहा गया कि थोड़ा सा कुछ बोलना उसके बारे में, तो मैं बहुत असमर्थ थी, बहुत सोच रही थी कि मैं क्या बोलूंगी खड़े होकर के वहां। उसके इतनी जल्दी चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग जब हमने इस समाचार को जब मैंने सुना तो मैं एकदम स्तब्ध हो गई थी, मैं क्या कहूँ, इतना अचानक से इतना बड़ा दुख हम लोगों के बीच में। पर जो ईश्वर की इच्छा थी उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ईश्वर, बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता दे, और परिवार वालों को ताकत दे। इसके लिए सिर्फ एक भजन की 2 छोटी सी लाइनें आपके सामने बोलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि एक ऐसा भजन है, मैं जब कभी कष्ट में होती हूँ तो बस इसी भजन की 2 लाइनें सुन करके उसको अपनी आत्मा को शांति देती हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ आपको भी राहत मिलेगी। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे भाग्य में क्या लिखा ये ऊपर वाला जाने रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। इलेक्ट्रिकल मशीन प्राप्त पत्र है। हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं सामाजिक व्यक्तित्व के धनी हमारे बड़े भाई मुकेश जायसवाल जी अचानक हम सबको चले गए, विश्वास नहीं होता। बड़े भैया धार्मिक, सामाजिक एवं एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। वे सभी धर्म संगठन के साथ रहते हुए सामाजिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं में शामिल थे। समाज एवं शहर के लिए हर कार्य के लिए हमेशा अपना योगदान दिया करते थे। इस प्रकार उनका अचानक इस नगर और हम सबको छोड़कर चला जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। हमारी संस्था इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है एवं ईश्वर से प्रार्थना करती है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं हम सबको इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मंत्री संजय वाधवानी। वैसे महासम्मेलन सतना से प्राप्त है। श्री राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी, अत्यंत दुख समाचार प्राप्त हुआ, आपके पुत्र श्री मुकेश जायसवाल जी का दुखद निधन 23 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को हो गया है। आपके पुत्र का निधन वैसे समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुकेश जी के निधन से हम सब स्तब्ध और दुखी हैं। इस दुख की घड़ी में वैसे महासम्मेलन आपके साथ है। परमपिता परमेश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करते हुए अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, ऐसी हम सबकी ईश्वर से प्रार्थना है। वैसे महासम्मेलन दिवंगत आत्मा के विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।
यशपाल अग्रवाल जिला अध्यक्ष, लखन केशवर वाणी जी जिला प्रभारी, हरिओम गुप्ता जी सम्मानीय अध्यक्ष। मुक्ति दर्शन से प्राप्त पत्र। यह संसार प्रकृति के नियमों के अधीन है और परिवर्तन एक नियम है। शरीर तो मात्र एक साधन है। इस दुख की घड़ी में दिवंगत मित्र मुकेश के परिवार के साथ मुक्ति दर्शन परिवार साथ है। ईश्वर आपके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति और हिम्मत प्रदान करे। श्री राजेश धामी जी, मुक्ति दर्शन परिवार सत्ता। मैं आदरणीय हरिप्रकाश गोस्वामी जी को आमंत्रित करता हूँ। मुकेश जी का बहुत लगाव था, अपने मार्गदर्शक समझते थे वो उन्हें। सब हमेशा कोई भी किसी प्रकार की परेशानी में होते थे, आपके आशीर्वाद लेने जरूर घर जाते थे। हरिप्रकाश गोस्वामी। मैं नहीं बोल पाऊंगा, अरुण पर होगा, आ जाए और रामलीला समाज की भावना से अवगत करें। मैं स्वर्गीय मुकेश जी के चरणों में एक 2 लाइन का एक गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। शोक संवेदना नगर के युवा समाज सेवी, अति संवेदनशीलता के धनी, धार्मिक एवं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, कर्मठता की साक्षात प्रतिमूर्ति, मिलनसारिता के प्रति, व्यवहार कुशल व्यवसायी, जिसे एक शब्द में अजात शत्रु कहा जा सकता है, ऐसा हमसफर मुकेश जायसवाल अचानक परिवार, समाज, अपने शुभ चिंतकों को बिलखता छोड़कर कहाँ चला गया, आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु यह निश्चित स्थिति इतनी शीघ्र आ जाएगी इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। परंतु श्री रामचरितमानस में दशरथ मरण और राम वनगमन से दुखी श्री भरत जी को गुरु वशिष्ठ समझाते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण
और जस अब जस विधि हाथ। श्री बिहारी रामलीला समाज सतना देवलोकवासी हुए मुकेश जायसवाल को विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। ओम शांति शांति शांति। श्री हरि प्रकाश गोस्वामी जी, समन्वयक श्री बिहारी रामलीला समाज सतना। अमर ज्योति परिवार से श्री मनोहर डिगवानी जी, मनोज अरोड़ा जी, हरिओम गुप्ता जी। संजय वाधवान। आज जब हम यह चित्र देख रहे हैं मुकेश भाई का, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। आज भी ऐसा लग रहा है कि वो हम लोग के बीच में कहीं यहाँ बैठा हुआ सेवा भाव से सेवा कर रहा है। ऐसे सरल और व्यवहारिक समाज सेवी आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से यह बहुत ही दुखद घटना है। जब यह समाचार प्राप्त हुआ तो सहज विश्वास नहीं हुआ कि मुकेश भाई हमारे बीच में नहीं रहे। और हम जब उनके यहाँ गए शोक संवेदना देने और नेत्रदान की बात करने के लिए, उस समय हिम्मत नहीं हुई कि हम उस दुखी परिवार में, हम में भी परिजनों ने, मैं विशेषकर मैयर से उनकी बहन का साधुवाद देता हूँ कि नेत्रदान के महत्व को उन्होंने समझा और नेत्रदान की सहमति प्रदान की। इस पूरी प्रक्रिया में श्री रामोतर चमड़िया जी ने हिम्मत करके अमर ज्योति के माध्यम से जब बात रखी और हमारी बहन जी ने उस बात को समझा और नेत्रदान करवाया, तो वास्तव में ऐसे नेत्रदान एक मिसाल बनते हैं और समाज में ये मैसेज जाता है कि चाहे किसी भी वर्ग का, किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति जब नेत्रदान करता है तो निश्चित रूप से दो अंधकार में जीवन रोशन होते हैं। मैं अमर ज्योति परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। मैं मनोज अरोड़ा जी से निवेदन करूंगा कि अमर ज्योति के आभार पत्र का वाचन कर हरिओम जी और संजय जी परिवार को यह आभार पत्र समर्पित करें। मनोज जी। ओम शांति। बहुत ही कठिन समय है आज हम सबके सामने। हमारे भाई मुकेश जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अमर ज्योति परिवार की तरफ से आभार पत्र ये दिया जा रहा है, जिसका मैं वाचन आप सबके सामने कर रहा हूँ। श्रद्धेय मानवर जायसवाल परिवार, पुरानी गल्ला मंडी, सतना, नेत्रदान 23/12/2021 को श्री मुकेश जायसवाल जी के मरणोपरांत नेत्रदान कर नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में उजाला लाने की महान कृपा की है। इस पुनीत कार्य के लिए नेत्रदाता एवं उनके संपूर्ण परिवार के प्रति अमर ज्योति परिवार सदैव आभारी रहेगा। मार्गदर्शक योगेश तांडकार, संयोजक मनोहर डिगवानी। ओम शांति। मुकेश जी के पिताजी और भाई साहब इस पत्र को ग्रहण करें। अशोक तिवारी जी और उमेश जी पत्र लेकर आए। मुकेश जी पत्र का वाचन करें। ओम शांति। सरस्वती स्कूल सतना, सम्मानीय
श्री राजेंद्र जायसवाल जी परिवार सबके परिश्रम, आपके सुपुत्र श्री मुकेश जायसवाल जी सरस्वती शिशु मंदिर बजराट टोला सतना के प्रबंधक कार्यकारिणी समिति के सम्मानित सक्रिय सदस्य थे। उनका देहावसान दिनांक 23/12/2021 दिन गुरुवार को हो गया था। विद्यालय परिवार आपके इस विकट दुख की घड़ी में हमेशा आपके साथ है और हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमपिता उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, आपको एवं आपके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विद्यालय परिवार की ओर से श्री मुकेश जी को सादर श्रद्धांजलि। अध्यक्ष रविकांत महसूरी, व्यवस्थापक श्री दीपक अग्रवाल जी, प्रधानाचार्य काशी प्रसाद पांडे जी। हरिओम। उनके परिवार को यहाँ पर उपस्थित सभी शहर के सम्मानित बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मुकेश भैया के माता पिता, परिवार के सभी लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुकेश भैया ने पूरे शहर में एक पहचान, एक प्रेम, विश्वास पैदा किया। मरना तय है सबका, जितने हम लोग हैं यहाँ पर उपस्थित है, एक न एक दिन सबको जाना है। लेकिन ऐसी स्थिति में होगा अष्टपुष्ट आदमी, खाता खेलता आदमी ऐसे चला जाए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जीवन के जो पूरे नहीं हुए। ये जरूर दुख का विषय है, लेकिन उनके व्यवहार को, उनके विश्वास को जिंदा रखने के लिए हम सबका जुड़े रहना जरूरी है और मन को हम मजबूत करना होगा ताकि उनके बच्चों को सही रास्ते पे हम पहुंचा सकें और उनको ये कमी न फील होने दे, उनको ये कमी न महसूस होने दे कि आज मुकेश भाई नहीं है तो उनको किसी चीज की कमी है। ये हम सबकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी मुकेश भैया के लिए अपनी बातों के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आलानी जी मुकेश सिर्फ जायसवाल समाज का प्यारा नहीं था, सतना ही नहीं पूरे विंध्य क्षेत्र में गुप्ता समाज हो, अग्रवाल समाज हो, जैन समाज हो, सिंधी समाज, सबका प्यारा। हमारे गुरु जी ने कहा है कि स्वर्ग की स्थिति क्या है। स्वर्ग की स्थिति कोई आकाश में अलग से नहीं होती। हम जो जीवन जीते हैं वो स्वर्ग की स्थिति होती है। आज ये जो फोटो है ये स्वर्ग की स्थिति। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ
क्षमा करता हूँ। आज मुकेश जहां भी होगा बहुत अच्छा जन्म उसने लिया होगा और यहाँ से भी अच्छी जगह वो आज है। बहुत खुश होगा क्योंकि उसकी जीते जी स्थिति जो थी वो स्वर्ग की स्थिति। बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो एक कलाकार भी था और जो कला से जुड़े रहते हैं, जो साहित्य से जुड़े रहते हैं, प्रेम का दीवाना। मुझे कहता था कि पृथ्वी भैया कंबल ऐसा बांटना चाहिए कि किसी को मालूम न चले, एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को मालूम न चले। क्या क्या बातें उसकी बताएं, एक एक बातें बहुत। हम लोग जब मिलते थे, मेरी फिल्म में भी उसने काम किया, बहुत अच्छा एक्टर। घोड़े पे हमारा गीत है, वो मेरा साथी बना अर्जुन फिल्म। जब से उसकी देहांत हुआ 50 बार मैं वही चला के देखता हूँ, तो आज याद आती है। तो 2 शब्द मैं आपके सामने से भी कह रहा हूँ, यहाँ कोई भाषणबाजी नहीं हो रही, और एक आत्मा का, हृदय का जो शब्द होता है वो कहीं ना कहीं सुन रहा है। बस मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ 2 शब्दों से। जीवन तो सबका जाना ही है, लेकिन वक्त बीतता जा रहा है। काश हम वक्त को पकड़ सके। मुकेश, काश कुछ दिन हमारे साथ और होता। ये बार बार मन में आता। जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। जोड़े यही जोड़े यही तोड़े सब नाते जाते हुए। करता था सुबह 4 बजे उठ के चले जाना, 3 बजे उठ के चले जाना कंबल लेके, और सैकड़ों कंबल हर साल वो बांटा करता था। कभी पेपर में नहीं, कभी कोई प्रचार नहीं, और जहां गरीब दिखते थे, जहां छोटे उठते हुए लोग दिखते थे, और उसको कंबल दिया करता था। मैं आगे श्री उत्तम बनर्जी जी। हरिओम। हरिओम। सवाल ये नहीं कि कितना जिए, मुद्दा ये है कि कैसे जिए। ये पिछले 1 सप्ताह से एक बड़ा मन में ऊहापोह, और हमारे बहुत से ऐसे साथी जो मुझे दिख रहे हैं, युवा साथी, ये बड़े दुखद मानसिकता से गुजर रहे हैं। क्योंकि ये अनुज मुकेश, अनुज मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सारे अनुज मित्रों के ये यारों के यार थे, और आज उनके जीवन की शैली यह देख के ही आप समझ सकते हैं कि यह श्रद्धांजलि सभा भी उनके मित्र लोग ही आयोजित कर रहे हैं। यानी उनका जो जीवन था मित्रों के लिए, जितना परिवार के लिए था उतना मित्रों के लिए भी था। अनुज मुकेश को हम लगभग 15 वर्षों से जान रहे हैं। उसके पहले जानते थे, लेकिन जानते नहीं थे कि मुकेश का कृतित्व है। पीजीएम पुरानी गल्ला मंडी की दुर्गा जी जो है, वो सतना में श्रेष्ठ झांकियों में होती थी, और वहां विशेष सज्जा होती थी, और घर परिवार के लोग कहते थे कि झांकी देखने जाना है तो पुरानी गल्ला मंडी में जरूर जाएंगे। और एक स्टेज यहाँ तक लेके आए कि एसी पंडाल में और दुर्गा जी को विराजमान किया। हम सब ने देखा है, तब हम नहीं जानते थे कि ये व्यवस्था करता कौन है। श्री रामनवमी शोभा यात्रा में जब शोभा यात्रा 2-3 साल निकलते हो गए, तो एक यात्रा में ध्यान में है कि बहुत सारे युवा
उस यात्रा में और एक झांकी के साथ चल रहे हैं। तो पूछा कि किनकी, बोले पीजीएम की झांकी है। पीजीएम यानी पुरानी गल्ला मंडी, और उसमें इतने सारे युवा। तब ध्यान में आया कि ये जो है जरूर ये ऐसी टीम है कि जिसको ध्यान देना चाहिए। तो जब पता लगा तो ये पता लगा कि अरे ये तो मुकेश भाई की टीम है। मुकेश भाई को जान रहे थे, पीजीएम से जुड़े हुए, और इनके साथ इतने युवक जुड़े हुए हैं। ये वास्तव में यही उनके व्यक्तित्व की पहचान थी कि मतलब कहीं जब किसी के साथ 10-5 युवक जुड़ जाते हैं तो वो एक नेता के रूप में स्थापित होने लगते हैं समाज में। लेकिन मुकेश भाई जो थे वो कहीं समझ में नहीं आते थे कि इतने लोगों को नेतृत्व करने वाला ये व्यक्तित्व है। और फिर जैसे बताया कि शिशु मंदिर से जुड़े हुए थे, शिशु मंदिर में पढ़े हुए भी थे, वो पूर्व छात्र सरस्वती स्कूल के थे। उनके जो सारी मित्र मंडलियों को मैं देख रहा हूं यहाँ पर, तो ऐसा सबको ऐसा लग रहा है मुझे देख के कि उनके परिवार का कोई सदस्य गया है। यानी मित्रता का लेवल ये सामाजिक काम में कहीं भी देखो मुकेश भाई, आखिर ये मुकेश भाई थे कौन? तो ये एक जो है सीधा सच्चा साफ व्यक्तित्व और चरित्र के व्यक्ति थे जिनको मैंने अनुभव किया है। सामाजिक युवा कार्यकर्ताओं को मैं थोड़ा बारीकी से देखता हूं, आप लोग सब जानते हैं। हमारे एक सामाजिक ग्रुप में भी वो जुड़े हुए हैं। उनकी कोई टिप्पणी आती थी, वैसे वो पोस्ट करने वाले व्यक्ति नहीं थे, सामान्य पोस्ट नहीं करते थे, लेकिन यदि मुकेश जी ने कोई टिप्पणी डाली है तो उसका अर्थ होता था। फिर अपने आप साथियों से पूछते थे, उनके जो मित्र हैं, यार मुकेश ने ऐसा क्यों डाला है, क्या है? तो बताते कि भैया ऐसा कुछ है जिसको कि वो संकेत करना चाहते हो, खासकर आप जैसे लोगों को बताना चाहते हैं, तो उसमें ध्यान देते थे। यानी वो एक शालीनता के साथ कोई विषय जो ध्यान दिलाने का है वह भी काम वो कर जाते थे, और जिनको समझना होता था वो समझ भी जाते थे, और बाकी लोगों को नहीं समझ में आता था। तो इतनी परिपक्वता जो है कम उम्र में होना, ये एक बहुत विशेष बात है। और कम उम्र इसलिए कह रहे हैं कि उम्र की तो कोई सीमा होती नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ऐसा ये समाज के साथ एक आत्मीय भाव खड़ा किया है, ये वास्तव में हमको समझने की बात है कि समाज में नेतृत्व करते हुए भी नेता नहीं दिखना या नेतृत्व करता नहीं दिखना, यह एक आज के समय में बहुत दुर्लभ गुण है। और खासकर हमारे जो युवा कार्यकर्ता साथी हैं, इनके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश है मुकेश भाई से, क्योंकि जब तक व्यक्ति रहता है तब तक हम उसकी कीमत पहचानते नहीं, उसके अंदर दोष ढूंढते रहते हैं, किसके अंदर दोष क्या है, ये है वो है, आलोचना करते रहते हैं। लेकिन जाने के बाद उनके गुणों को जरूर ध्यान में करना चाहिए कि इनके इस प्रकार के जो व्यक्तित्व था कि लोगों के ऐसे मित्र, इतने वैरायटी के लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि किसी एक समूह के, किसी एक जाति के, किसी एक बिरादरी के, किसी एक आयु वर्ग के, मतलब सारे वैरायटी यहाँ पर उपस्थित है पूरे सतना शहर की। यानी इतने प्रेमी अजीज थे। मैं बहुत दूर से चला आ रहा हूँ सिर्फ अपने कार्यक्रम आधा छोड़ के कि मुझे ये श्रद्धांजलि सभा किसी प्रकार से मुकेश भाई की, क्योंकि उनके साथ बात करने की फिर उनकी दिव्य आत्मा कहाँ ब्रह्म में लीन हो जाएगी, उनसे बात नहीं हो पाएगी। आज मुझे जरूर विश्वास है कि मुकेश भाई यहाँ उपस्थित हैं कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में, और हम सबसे वो मिल रहे हैं। हम भले उनसे नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन वो हमसे मिल रहे हैं। और ऐसे समय में जब उनके यहाँ परिजन भी बैठे हुए हैं और किसी के परिवार से कोई युवा बेटा, युवा भाई, पति, पिता किसी का चला जाए तो ये बहुत गंभीर बात होती है उस परिवार के लिए। वो जिनके घर में ऐसी घटना घटी होगी दुर्दैव से, वही इस बात को समझ सकते हैं। उनके परिवार की पीड़ा हम समझ नहीं सकते, लेकिन परिवार की पीड़ा हम बांट जरूर सकते हैं। हमारे जो अनुज मित्र हैं उनसे मैंने कहा भी है कि मुकेश भाई के परिवार को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि उनके परिवार से उनका एक सदस्य गया, क्योंकि हम सब उनके परिवार के सदस्य हैं। और यहाँ जितने बाबूजी भैया लोग बैठे हुए हैं उनके परिवार से, उनको मैं पूरे सतना समाज की तरफ से यह आश्वासन देता हूं कि मुकेश भाई का सशरीर तो यहाँ पर अब उपस्थिति हम नहीं दिला सकते, लेकिन उनकी कमी ना महसूस हो, इसके लिए हमारा यह जो हमारा युवा मित्र मंडली है मुकेश भाई की, वो मित्र मंडली इसकी निश्चित चिंता करेगा। मैं उनके साथ हूं, आप सबके साथ, परिवार के साथ हूं, और हम सबकी जिम्मेदारी आती है कि ऐसे प्रेमी समाज जो है अपने सामाजिक कार्यकर्ता का जाना उसके परिवार के लिए और समाज के लिए, और खासकर और हमारे जो पीजीएम के जो युवा साथी हैं उनको भी मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से पीजीएम की झांकी सजती थी वैसे ही झांकी सजनी चाहिए। मुकेश भाई वहां आएंगे बार बार हर साल उस झांकी को देखने के लिए, उस झांकी को सजाने के लिए, तो वहां पर हमको उसी प्रकार से वो सब काम चालू रखना जो मुकेश भाई ने अपने जीवन में प्रारंभ किए थे।
कहीं वो सेवा करते थे, कहीं वो कंबल बांटते थे। ये सब काम हम लोग, जिनको जो पता है, हम लोग सब पता करके, और वो जो जो काम करते थे समाज के लिए उनका काम चलता रहेगा। मुकेश भाई ने जो स्थापित किए थे अपनी मान्यताएं, वो सब हम करते रहेंगे। यह कहते हुए मैं परिजनों को के प्रति अपने पूरे सतना समाज की तरफ से गंभीर संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार को संबल प्रदान करे, और इस विश्वास दिलाता हूं कि सतना समाज आपके साथ है, और ईश्वर से पूरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसे जो है धर्म प्रेमी और समाज प्रेमी भाई मुकेश जी की दिव्य आत्मा को उन्होंने अपने श्री चरणों में निश्चित रूप से सदगति में रखा होगा। उनकी दिव्य आत्मा को सदगति प्रदान हो, ऐसे ईश्वर से विनम्र प्रार्थना, श्रद्धांजलि और विनयाञ्जलि देते हुए अपने विषय को यही पूर्ण करता हूँ। हरिओम। हरिओम। सच तो यह है कि इस सभा को संबोधित करना बहुत कठिन है। निःशब्द हूँ। हमारी भाई मुकेश का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। हम लोग जो भी काम करते थे, जो भी मुकेश भाई को जो दायित्व दे, बड़ी ही गंभीरता से उसको लिया करते थे। उस कार्य को बहुत ही निपुणता से संपादित किया करते थे। श्री सर्व समाज के गठन के समय इनका भी बड़ा योगदान था। संजय भाई, माननीय संजय साई जी भी यहाँ उपस्थित हैं, आशीष मौर्य जी, राकेश रेखवार जी। मैं जिस दिन से इस बात को, इस घटना के बारे में मुझे जानकारी हुई, हृदय विदीर्ण श्री सर्व समाज मुकेश भाई के देवलोक गमन की सूचना से आहत है। ईश्वर परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और हमारे मित्र मुकेश भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और आप सभी को संबल प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे मित्र, मेरे भाई मुकेश जी, उनकी एक बात याद आ रही थी 2-3 दिन पहले। वो कहते थे, था की बात कभी मत किया करो, जो बात करो है में करो। वही चीज याद करते करते 2 लाइनें उस समय मैंने लिख ली थी आपके साथ। कैसे है था में बदल गया, कैसे है था में बदल गया, कैसे एक पल में सब बिछड़ गया। पता न चला कब तू छोड़ गया, पता न चला सब उजड़ गया। कैसे है था में बदल गया। हर महफिल में कामिल तू था, हर दिल में शामिल तू था। आज सारा कारवां कैसे बदल गया, कैसे है था में बदल गया। सबके लिए खड़ा तू था, सबके लिए मरा तू था। सब तुझसे ही शुरू था, सब तुझ में ही खत्म हो गया। जिंदा है तेरी यादें दिलों में, देख तू ऐसा कुछ कर गया। कैसे है था में बदल गया, कैसे है था में बदल गया। देख जहां है तू वहां से, देख जहां है तू वहां से,
दोस्त तू इतनी जल्दी उछल गया, सब अखियों में आंसू तू छोड़ गया, देख सब में कुछ अधूरा छोड़ गया, कैसे है थाम बने गया, कैसे है थाम बने गया। मुझे क्षमा करेंगे, कई लोगों की यहाँ पर बोलने की बात आ रही है, समय का भाव है, 4 से 5 बजे का समय रखा था। अंतिम वक्ता के रूप में श्री राजकुमार अग्रवाल जी पहले आ जाएंगे, फिर ओम प्रकाश जी लास्ट में। पीजीएम पुरानी गला मंडी से ओम प्रकाश जी गुप्ता। काम नहीं आए, सब कुछ किया पर किसी की दुआ काम नहीं आए। स्वर्गीय मुकेश जायसवाल जी को विनम्र श्रद्धांजलि करते हुए सन 1987 में जब बाल्यावस्था थी, वहाँ के सभी हमारे छोटे भाई और मित्र दुर्गा जी की स्थापना की। वहाँ दुर्गा जी की स्थापना करते हुए उनकी प्रेरणा से और दुर्गा जी का सभी एक परिवार के रूप में रहते थे और सभी उनकी प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से सभी का उम्र बढ़ते बढ़ते आज लगभग 35 साल हो गए। उन 35 सालों में जिस तरह से श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा माँ की करते थे, उसी माँ ने हम सभी वहाँ के मित्रों का और वहाँ के सहपाठी, वहाँ के परिवार का, सभी का विकास किया। उस समय सभी की बाल्यकाल में आर्थिक व्यवस्था सबकी बहुत ढीली थी। 25 पैसा 10 पैसा इसी तरह करके दुर्गा जी लोग रखते थे, लेकिन माँ की ऐसी कृपा हुई कि सब आर्थिक व्यवस्था से मजबूत हो गए और उस अर्थ व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था को सभी अच्छे कामों में लोग अपनी अपनी जगह लगाने लगे। हमें पता ही नहीं चला, ना वहां के लोगों को पता चला कि मुकेश भाई जी कहाँ कहाँ किस किस संस्था में उनका योगदान रहता था। आज यहाँ आप सभी लोग आए तो आज पुरानी गल्ला मंडी कमेटी, पीजीएम कमेटी को यह आभास हुआ कि मुकेश भाई का कहाँ योगदान रहता था। हम लोग को भी नहीं पता चलता था, पीजीएम क्लब को भी नहीं पता चलता था कि कौन काम कैसे दुर्गा कमेटी का हो रहा है, कौन कैसे कर रहा है। किसी को ये तक नहीं पता कि कौन कहाँ कितना पैसा दे रहा है उसी। और ये भी एक था, आज तक कोई अध्यक्ष नहीं बना। सारे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे या बुजुर्ग सभी अध्यक्ष थे, माताएं बहनें सभी बराबर वहां पूजा सब चलती थी। कोई आज तक वहां अध्यक्ष और बैनर फोटो नहीं लगा, इसलिए लोग उसमें उस मोहल्ले के तो लोग जुड़ते चले गए और अगल बगल के जो भी मोहल्ले के लोग थे और भी लोग जुड़ते चले गए, सिर्फ इसलिए कि किसी का वहां कोई नाम नहीं रखा जाता था और ना किसी का फोटो लगाने की प्रथा थी। सिर्फ माँ की सेवा करने की एक व्यवस्था थी। और साल भर जितने भी आयोजन हिंदू त्योहार के होते थे, सभी लोग कलेक्शन करके, या ये भी नहीं पता चलता था कि कौन चाय पिला रहा है, कौन खिचड़ी खिला रहा है, कौन जिसके जो मर्जी आए। हर त्योहारों में हर बार जो भी जुलूस निकलता था तो वहां एक सेवा भाव से लोग कार्य करते थे। और कोई भी यही फोटो खिंचाने के रूप में भी कोई आगे नहीं आता था, पीछे से सब लोग कार्य करते थे। ऐसी व्यवस्था के तहत लोग जुड़ते चले गए और कब हमसे बिछड़ गए पता ही नहीं चला। मैं इंदौर में था, जैसे फोन लगा, व्हाट्सएप देखा, खोला, तुम्हारे मित्रों से पूछा तो एहसास ही नहीं हो रहा था। और आप सभी संस्थाओं के लोग और वरिष्ठ लोग, आप लोग सब लोग आए, आप सभी का आभार पीजीएम क्लब की तरफ से। ओम शांति।
पीजीएम क्लब के तरफ से श्री नव दुर्गा उत्सव समिति पुरानी गल्ला मंडी जो पीजीएम क्लब कहलाती है, आज उस पीजीएम क्लब को इतना बड़ा रूप देने का सिर्फ एक ही शख्स है जो मेरे सामने आज नहीं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ आप सबका जो प्यार यहाँ पे आया है, आभार के रूप में मैं शब्द नहीं है कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। पीजीएम क्लब छोटी सी संस्था शुरू हुई थी और मात्र 10 रुपए की एक प्रतिमा लाई गई थी, 10 रुपए की। उसमें सबसे पहले हमारे बीच आज नहीं है राकेश साहू जी, उन्होंने शुरू किया था, राकेश साहू और दिनेश गुप्ता, मंटू, संजय गुप्ता, उन्होंने शुरू करते 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 आज उसको इतना बेहद रूप दिया था कि 17 क्या बिंद क्षेत्र में भी पीजीएम क्लब को नाम को जाना जाता था। और आप सबके सहयोग से आपने जो मार्गदर्शन दिया, पीजीएम क्लब को आशीर्वाद दिया, इस भव्य पंडाल बनाया गया। सतना शहर में ऐतिहासिक पंडाल बना, एसी पंडाल के नाम से जाना गया। हमारे बीच आज हमारे भाई, हम साथ में पढ़े हुए हैं, मुकेश जायसवाल और हम साथ में पढ़े हुए हैं। पिछले साल की बात है, पिछले नवरात्रि की बात है, हमारी बिटिया सतना शहर में नहीं पढ़ती थी, बाहर पढ़ती थी। 10वीं के दिन जब हम लोग कन्या पूजन करते हैं, हवन भंडारा करते हैं, तो किसी भी सदस्य को याद नहीं था कि हमारी बिटिया बाहर है। उसने बुला के बोला, हमारी भूमिका एक बिटिया बाहर है, उस बिटिया को भी कन्या पूजन का सामान भेजो। बड़ी बात उनको याद है, हर वर्ग के छोटे से लेके बड़े बच्चों सबका ख्याल रखना, एक एक बच्चों की सुनना, तो बड़ी बात उनके होती। मैं सभी संस्थाओं का, यहाँ पे उपस्थित सभी सदस्यों का, छोटे भाई, बड़े भाई, हमारे माँ समाज जो भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं आभार करता हूँ। जो भी यहाँ हम इसी प्रकार की जरूरत मेरा निवेदन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कुर्सी से। जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने हैं वो, जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए हक न खबरिया। आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके भिजनाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जीवन साथी
बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे उड़ के बादल काले काले, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कर। मात्र शक्ति पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फिर इधर साइड से हमारे बाएं साइड से सभी अतिथि लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जग में साचो तेरो नाम, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा, तेरा सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा, तेरा बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह तू ही शाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू
श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता
पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम।